तो देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, फिर प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से नीचे आई। मतलब कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास बिल्डअप करती है, मतलब कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड किया है, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल से किया है। देखो हमें दिख ही रहा है कि हाँ टाइम स्पेंड किया है। तो अब यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड किया, राइट। ये था इसका यहाँ से चला आता हुआ रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इस तरीके से इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो जिस तरीके से हमने समझा है उसी तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी बहुत ही ज़रूरी पॉइंट आने वाले हैं। जब हमने ड्रॉ करके समझा तब भी मैंने आपको बताया था नोट डाउन करते रहना, अगर तब नहीं किया तो अब ज़रूर से कर लेना, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो चुका, इस कैंडल पर हमें एंट्री लेनी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है। यहाँ पर बहुत बड़ा वीक रिजेक्शन भी नहीं है, ये एक पुल बैक करके निकला है, एक कंसोलिडेशन करके निकला है। तो इस लेवल पर हमें एंटर करना चाहिए लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। और ऐसा आपको कब करना चाहिए, अगर ये ब्रेकआउट इस तरीके से फेल होता है और जितना भी यहाँ पर आपका लॉस आ रहा है वो लॉस आप देने के लिए तैयार हो, तभी आपको इस तरीके से यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। अगर ये लॉस आपको ज़्यादा लग रहा है तो क्वांटिटी को कम कर देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस लेवल पर आपको 100 क्वांटिटी लेनी है और आपका जो एसएल यहाँ पर है वो 10 रुपये का आ रहा है, और अगर ये ट्रेड नहीं चला तो आपको लॉस कितना होगा, आपको 1000 रुपये का लॉस होगा, 100 इंटू 10। तो ये ट्रेड नहीं चला तो आपको 1000 रुपये का लॉस होगा। पर अगर इस ट्रेड में आप 500 रुपये का ही लॉस उठाने के लिए तैयार हो, आप ये कहते हो कि 1000 रुपये की मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं 500 रुपये तक का ही लॉस यहाँ पे ले सकता हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको एसएल को अपनी सही जगह सेट ना करके यहाँ कहीं पर बीच में सेट कर देना चाहिए। देखो अगर आप ऐसा करोगे, एसएल को अपनी सही जगह पे ना रख के यहाँ कहीं पर बीच में सेट कर दोगे तो प्राइस आपको यहाँ पर पहले ट्रेड से बाहर निकालेगी, फिर जाके रैली करेगी। तो ऐसा नहीं करना है, एसएल को हमेशा उसकी सही जगह पर ही रखना है, और वो सही जगह होती है लास्ट स्विंग लो एंड लास्ट स्विंग हाई। अगर बाय का ट्रेड है तो एसएल की जगह है ये, अगर सेल का ट्रेड है तो एसएल की जगह है ये। तो एसएल को हमेशा टेक्निकल के हिसाब से उसकी सही जगह पर ही रखो। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अगर आप 1000 रुपये का रिस्क नहीं लेना चाहते, 500 रुपये का ही रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपकी क्वांटिटी को कम कर देना है। यहाँ पर आपने 100 क्वांटिटी ली, 100 इंटू 10 यानी कि 1000, तो 100 क्वांटिटी को कम करके भाई 50 क्वांटिटी में ही ट्रेड करो। 50 इंटू 10 यानी कि 500 रुपये का एसएल। तो क्वांटिटी कम करके आपको ट्रेड करना चाहिए, पर एसएल को सही से मैनेज करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सही से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रेड ले ही नहीं सकते, अगर वो एसएल बड़ा आ रहा है तो आपको अपनी क्वांटिटी के साथ एडजस्टमेंट कर लेना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, वो इन पॉइंट पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते, सही से रिस्क मैनेज ही नहीं कर पाते और हमेशा लॉस ही करते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये सारी चीज़ें सीखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करना और प्रॉपर फॉलो भी करना। तो एक चीज़ आपको ये समझ में आई कि जब भी आपका एसएल बड़ा होगा आपको अपनी क्वांटिटी को कम कर देना है। और कैसे पता चलेगा कि एसएल कितना आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ का जितना भी गैप है, फॉर एग्जाम्पल 10, फिर आपको आपकी क्वांटिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा आपका एसएल। और टारगेट आपको सेट करना है एटलीस्ट 1:2 का। फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को देख लेना है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, उस तरीके से आगे जाना है। और बाकी का हमने समझा है, उस तरीके से ट्रेल करते रहना है। और दूसरी बात ये कि इस लेवल पर अगर आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट शायद फेल भी हो सकता है, और ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये चल भी सकता है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न है, बिल्कुल ही आप क्लियर नहीं हो, तो ऐसे में जो हमने सीखा है, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी को ऐड करो, 50% क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड करो, 50% क्वांटिटी रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ऐड करो, यानी कि इस लेवल पर ऐड करो। जब यहाँ पर हाफ क्वांटिटी ऐड करोगे तो यहाँ पर एसएल होगा, फिर रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर और हाफ क्वांटिटी ऐड करोगे तब आपका एसएल यहाँ पर होगा, ट्रेल होकर इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से 2 पार्ट में आप एंट्री बना सकते हो। और अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे तो भाई पहले ही फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि ऐसे हाफ क्वांटिटी करके मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरी एवरेज प्राइस थोड़ी सी बिगड़ जाती है, वो मुझे नहीं करना, मुझे तो एक साथ ही एंट्री ले लेनी है, तो आप ना
आपके ट्रेड में ज़्यादा श्योर होने चाहिए कि ये ट्रेड ऊपर की तरफ जाने ही वाला है, ये ब्रेकआउट सस्टेन करने ही वाला है। आपके पास एक से ज़्यादा कन्फर्मेशन होनी चाहिए, सिर्फ एक नहीं 3 या 4 कन्फर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब एक से ज़्यादा किस तरीके से कन्फर्मेशन लेते हैं वो आगे जाके हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अगर 100% क्वांटिटी को ऐड करना है तो मेक श्योर कि यहाँ पर जो एसएल आ रहा है वो आप देने के लिए तैयार हो। अगर ये एसएल आप देने के लिए तैयार नहीं हो तो क्वांटिटी को कम कर दो। अगर ये एसएल देने के लिए तैयार हो, बिंदास फुल क्वांटिटी ऐड करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। पर शर्त ये है कि ये एसएल आप देने के लिए तैयार होने चाहिए। यहाँ पर 1000 रुपये आ रहे हैं तो वो 1000 रुपये देने के लिए तैयार होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर अगर 1000 रुपये का लॉस हो गया तो 3 दिन तक आप खाना भी नहीं खा पाओगे, ऐसा है तो फिर मैनेज करके चलो। अगर 1000 रुपये का रिस्क ले सकते हो खुशी खुशी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चलेगा, मुझे 1000 चाहता है तो फुल क्वांटिटी में ऐड कर लो। या फिर अच्छा तरीका यही रहता है, हाफ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करो, हाफ क्वांटिटी रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ऐड करो। और फिर आपका दूसरा सवाल कि हाफ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड की, फिर हाफ क्वांटिटी यहाँ के बदले अगर हम रिटेस्ट पर ही ऐड करें तो जहाँ पर ये रिटेस्ट करने के लिए आता है तो इसे हमने इस तरीके से डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पर आप अपनी हाफ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। पर ज़्यादा कंफर्म करना है तो रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर, और अगर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये निकल जाएगा तो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बने, यहाँ पर देखिए कोई खास कैंडल नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल आपको दिख रही है, तो इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल निकलती है तो उस लेवल पर आप ऐड कर सकते हो। फिर एसएल को यहाँ पर रख देना है। पर ये एसएल वैलिड कब होगा आपको पता है, जब इस रिटेस्ट का ब्रेकआउट हो जाएगा ना तब ये एसएल वैलिड माना जाता है। आपका स्टॉक इस तरीके से जा रहा है तो ये एसएल वैलिड कब होगा पता है, जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा ना तब। आपका स्टॉक इस तरीके से है, अभी यहाँ पर ये यहाँ पर पहुँचा है तो ये वैलिड एसएल नहीं है। एसएल को अपनी जगह पर ही रखो। ये वैलिड एसएल कब बनेगा, जब लास्ट स्विंग हाई टूटेगा ना तब बनेगा। अगर अभी आप एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर रख दोगे तो ये रिवर्स करके आएगा, आपको यहाँ पे निकालेगा, फिर यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आपका लास्ट स्विंग लो का एसएल वैलिड तभी होगा जब लास्ट स्विंग हाई टूट जाए। इस बात को भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पर मैंने आपको जो 2-3 बातें समझाई थी वो फिर से यहाँ पर बता दी तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाफ हाफ क्वांटिटी करके किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, एसएल को किस तरीके से ट्रेल करना है, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें अब हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, अब आप यहाँ पर फुल क्वांटिटी फिल करते हो या फिर यहाँ पर रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर करते हो वो आपके ऊपर है। जितने ज़्यादा चार्ट देखोगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप मुझसे पूछो कि आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए तो मैं सिंपल आपको 2 जवाब देता हूँ, उन दोनों में से एक करना। एक तो यहाँ पर आधी क्वांटिटी को फिल करो और आधी क्वांटिटी इस लेवल के ऊपर फिल करो, ये मेरा पहला जवाब। दूसरा मेरा जवाब ये है कि अगर आप बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहते हो तो इस ब्रेकआउट पर भी कुछ मत करो, सीधा रिटेस्ट के ब्रेकआउट को पकड़ो, यहाँ पर चाहो तो फुल क्वांटिटी को भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे ये 2 जवाब। एक क्या है, एक जब भी ब्रेकआउट होता है हाफ क्वांटिटी को फिल करो, हाफ रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर फिल करो। दूसरा क्या है, जब भी यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो, भले ही कितना ही कंसोलिडेशन क्या हो कुछ भी हो, यहाँ पर रिटेस्ट होने दो, रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ऐड करो, यहाँ का एसएल लगाओ। मैं ये 2 बातें आपको सजेस्ट करूंगा, मैं इसी तरीके से करता हूँ, या तो रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर जाऊँगा या फिर ब्रेकआउट पर जाऊँगा तो 2 पार्ट में मैं एंट्री बनाता हूँ। फिर ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, आप किस तरीके से बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हो। मैं इन 2 तरीकों को अपनाता हूं तो मैं आपके साथ भी वही शेयर करूंगा और मेरे हिसाब से ये 2 बेस्ट है, इस तरीके से ही करना चाहिए। क्योंकि पहले हाफ क्वांटिटी में यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, फिर ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो हमारा लॉस भी आधा होगा, इस बात को हम समझ चुके हैं, इस वजह से आपको ये करना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया, ये हमने एसएल लगाया, फिर देखिए ये रैली हमें इस तरीके से देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप कहो कि क्या यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, बिल्कुल से आ रही है, ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही हुई, तो यहाँ पर क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ, बिल्कुल से कर सकते हो, पर हाफ क्वांटिटी के साथ एसएल लिए। फिर हाफ क्वांटिटी कहाँ पर फिल करनी है, इसके ब्रेकआउट पर, यहाँ पर एसएल को ट्रेल करके रखना है यहाँ पर। फिर देखो इस तरीके से गया,
फिर अगर यहाँ पर आप ट्रेड को होल्ड करके रखना चाहते हो तो बिल्कुल से रख सकते हो, पर उसके लिए आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस, जो कि ज़्यादातर लोगों में नहीं होता। यहाँ पर आप पेशेंस नहीं रखोगे, निकल जाओगे, फिर इस तरीके से रैली होगी, इस रैली को आप मिस कर दोगे, क्योंकि यहाँ से आप निकल जाओगे ना, फिर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। बहुत लंबा समय हो चुका है तो ठीक है, ट्रेड को ख़त्म करना चाहिए, पर आपका होल्डिंग पीरियड है 12 दिन का, अभी यहाँ पर 4 दिन ही हुए हैं, तो अपने होल्डिंग पीरियड तक तो वेट कर ही सकते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। 12-15 दिन हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, पैसा ब्लॉक होकर रह गया है, ठीक है, निकाल दो, अच्छे स्टॉक में पैसा लगा दो फिर। तो वो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को भी आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, और ये यहाँ पर जो बिल्डअप हुआ है वो होना ज़रूरी है। फिर अगर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा बिल्डअप हुआ, इसे रखने का भी पॉइंट है, पर ये तो फिर भी फेल हो गया। अब इसका क्या इलाज है? इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसका इलाज मैं आपको अगर बताऊं कि मैंने जो इसका इलाज निकाला है वो ये है, जो मैंने जस्ट अभी आपके साथ शेयर किया, कि आप क्या करो भाई साहब, सेफ प्ले करना है ना तो रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर जाओ। यहाँ पर रिटेस्ट का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं तो आपको एंट्री लेनी ही नहीं है, समझे? ये है इसका इलाज। या फिर आप क्या करो, इस लेवल पर हाफ क्वांटिटी को ऐड करो, एसएल को रखो यहाँ पर। ये ब्रेकआउट यहाँ पर फेल हुआ, आपका एसएल हिट हुआ, तो आपको लॉस होगा वो भी आधा ही होगा। अगर 1000 रुपये का लॉस यहाँ पर आ रहा था, उसके बदले 500 रुपये का ही लॉस आएगा। अगर इस चार्ट को देखोगे और मैं आपको कहूँगा कि रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ही जाना चाहिए, या फिर हाफ क्वांटिटी यहाँ पर फिल करो, हाफ क्वांटिटी यहाँ पर फिल करो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि यार यहीं पर फुल क्वांटिटी फिल करते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। पर अगर ये चार्ट देखोगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि यहाँ पर रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर जाते तो हमारा लॉस ही नहीं होता, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ जाते तो हमारा आधा ही लॉस होता, यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ जाते तो हम ख़त्म हो जाते। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आएगी। तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मैंने आपको क्यों दिखाया, ताकि आप मेरी बात समझ पाओ, इसीलिए दिखाया। तो अब समझ जाना। कितना भी कुछ भी हो, मैंने आपसे कहा है, हम कितना भी एनालिसिस कर ले, हम कुछ भी कर ले, हम दुनिया भर की ताकत लगा ले, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रैप में आप फंस ही सकते हो, पर हमारे हाथ में जो चीज़ है उसे कंट्रोल करो। हमारे हाथ में है ये एसएल, इस एसएल पे निकल जाओ और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन बातों को ध्यान रखना। और यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने बताए, इन पॉइंट को ज़रूर से ध्यान में रखना और इन पॉइंट को अप्लाई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ट्रेड करोगे ना तो काफ़ी सारे गलत ट्रेड से आप बच सकते हो। आपका ट्रेड तभी मिस होगा जब स्टॉक में इस तरीके से रिटेस्ट नहीं होगा, स्टॉक इस तरीके से जाएगा, और ऐसा बहुत ही कम बार होगा। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दिखाना चाहता यार, कि आप सिर्फ ये चीज़ें देखो और जितना भी आपके पास पैसा है सोचे समझे बिना ऐसा कुछ भी होता है तब जाके ट्रेड कर लो। मैं आपको ऐसी चीज़ें भी दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि मुझे यहाँ पर बहुत संभल के चलना है, मुझे यहाँ पर अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है, यहाँ पर किसी की भी नहीं चलती, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो पहले अपना रिस्क मैनेज करके चलना है।